आपका स्टडी विद लवानिया चैनल पर। आपका अपना चैनल स्टडी विद लवानिया। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी प्लस की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब टाइम नहीं रहा किसी भी बैच से पढ़ने का, किसी भी टीचर से पढ़ने का। जितना भी आपने अब तक पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन करना है। जितना हो सके उतना फास्ट वे में रिवीजन करना है। और मेरी जो मैंने बुक की वीडियो बनाई हुई है इनको भी आप डबल की स्पीड में करके देखें तो अच्छा रहेगा। जितना हो सके उतना क्विक रिवीजन करना है। सबको जितना अब तक पढ़ चुके हो उस सबको रिवीजन करना है। कुछ छूटना नहीं चाहिए, लेकिन नया भी नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि तुम कोई नई बुक लेके बैठ जाओ, नई चीज़ दे नई टीचर के पढ़ने लग जाओ। जो भी पहले पढ़ चुके हो वही को पढ़ना है और थोड़ा फास्ट वे में पढ़ना है। अब 20 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम के लिए। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का 6 चैप्टर अमीर खुसरो ने किस के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने, आंसर सी हो जाएगा, खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सम्मिलित नहीं है। इन्हें बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। जोश मलियावादी सम्मिलित है। जिगर मुरादाबाद सही सम्मिलित है। चक्रवस्त सही सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा बी। और बी फिराक जो है प्रयागराज से संबंध नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज पटियाली में हुआ था। इनमें मिलान करना है। मिलान क्या देखना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी सम्मिलित है, सही है। बाणभट्ट हर्षवर्धन, बाणभट्ट हर्षवर्धन ये भी सही है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी सही है। सही क्या नहीं है, हर्षेण, हर्षेण चंद्रगुप्त प्रथम से नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। दरबारी लेखक कह सकते हो हर्षेण को, जिन्होंने अकबर में जो प्रयागराज के अकबर के महल में, अकबर के किले में जो शिला लिखवाई गई थी वो समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया था उस शिला पे हर्षेण ने। निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सम्मिलित नहीं है। केडी सिंह बाबू हॉकी सही सम्मिलित है। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन। नरसिंह यादव कुश्ती सही सम्मिलित है। सैयद मोदी ये गलत, ये सम्मिलित नहीं है। आंसर बी हो जाएगा। सैयद मोदी बैडमिंटन से रिलेटेड है, न कि क्रिकेट से। निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है। तोरणमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज, जयाउद्दीन बन्नी बुलंदशहर कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, बीरबल कन्नौज के नहीं थे। तोरणमल सीतापुर के सही सम्मिलित हम, अबुल फजल आगरा के थे और जयाउद्दीन बन्नी बुलंदशहर के। तीनों सही हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध जन्म का गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आंसर डी हो जाएगा। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा भाषण जो है श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। उर्दू शायर में फ्राक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं।
प्राग गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। रघुपति सहाय प्राग गोरखपुरी के नाम से फेमस है। 8 का डी हो जाएगा। कौन सुमिलित सही नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो सही है। अब्दुल रहमान अमीर रासो, नरपति नाले बीसल देव रासो, जगने कालाखंड। तो ये बी सही सुमिलित नहीं है। सी नरपति नाले बीसल देव रासो, जगने कालाखंड। बाकी के तीनों सही है। चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाले बीसल देव रासो, जगने कालाखंड, ये तीनों सही सुमिलित है। सियासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। सियासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। 10 का बी हो जाएगा लल्लू लाल। सियासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल सियासन बत्तीसी के रचनाकार हैं, लल्लू लाल। इसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अमीर खुसरो पटियाली कासगंज सही सम्मिलित है। मिर्जा गालिब आगरा जोश मलियाबाद जिगर गोरखपुरी। आंसर हो जाएगा 12 का डी। प्राग गोरखपुरी सुने होंगे, जिगर गोरखपुरी नहीं होते। आंसर डी हो जाएगा। ये सही सम्मिलित है। मलियाबाद जोश मलियाबाद मिर्जा गालिब आगरा और अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, ये तीनों सही सम्मिलित है। ये गलत है। गोरखपुर जिगर गोरखपुर ये सही सम्मिलित नहीं है। तो 13 की सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें दिए गए हैं जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, और जो नीचे नहीं देख रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद, वो दोबारा से। इनकी रचनाएं हैं हट्टी अम्बीर, कंकाल, स्वामिनी, स्मिता। तो इसमें जो है मिलान करना है तो जैनेन्द्र कुमार की सुनीता, जयशंकर प्रसाद की स्वामिनी, प्रताप नारायण मिश्र की हट्टी अम्बीर, प्रताप नारायण मिश्र की हट्टी अम्बीर, और जयशंकर प्रसाद की कंकाल। कंकाल और स्वामिनी दोनों जयशंकर प्रसाद की हैं। प्रताप नारायण मिश्र की हट्टी अम्बीर, जैनेन्द्र कुमार की स्मिता, जैनेन्द्र कुमार की स्मिता। अर्थात यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा, डी का दूसरा। ये सही सुमिलित नहीं है। अमीर खुसरो सही सुमिलित है। मिर्जा गालिब आगरा और जोश मलियाबाद के हैं, न कि गोरखपुर के। अभी आंसर था कि जोश गोरखपुर के हैं कि नहीं। तो जोश गोरखपुर के नहीं, जोश मलियाबाद के हैं। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज के नहीं है। सही सुमिलित नहीं है डी। तो आंसर 14 का डी हो जाएगा। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी। इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। कुशीनगर का मुख्यालय पटरौना है। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। राष्ट्रकवि मैथिली चरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ। हरवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? मधुशाला। हरवंश राय बच्चन मधुशाला के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न से किस नाम से जाना जाता है?
धनपत राय को जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद के नाम से। मुंशी प्रेमचंद के नाम से धनपत राय को जाना जाता है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा 7। 6 चैप्टर आपका खत्म होता है। 7 चैप्टर आपके 7 चैप्टर का नाम है शिक्षा साहित्य एवं पत्रिकाएं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विद्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में, झांसी में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। अर्थात पहले का सी। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बीएचयू का शिलान्यास पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। 2 का सी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय फैजाबाद, झांसी, मथुरा, बरेली। तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, यानी झांसी में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में। तीसरे का आंसर बी। फोर्थ क्या कह रहा है? प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वाराणसी, झांसी, बांदा, बरेली। आंसर फोर्थ का बी, झांसी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा मित्र योजना संबंधित है। शिक्षा मित्र योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से। आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से। शिक्षा मित्र योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्राथमिक विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर, बांदा। चित्रकूट में। कहाँ पे? चित्रकूट में। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया चित्रकूट में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। गोरखपुर से। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है सफाई से, अवस्थापना सुविधा से, स्वास्थ्य से, साक्षरता से। ऑपरेशन कायाकल्प अवस्थापना सुविधा से। अवस्थापना सुविधा से। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है अवस्थापना सुविधा से। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है लखनऊ, 9 का सी, 12 अंक लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। 10th क्वेश्चन है, केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? नोएडा, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। तो आंसर है वाराणसी में। केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है हिंदी संस्थान, हिंदुस्तानी अकेडमी, संस्कृत संस्थान, उर्दू अकेडमी। 11th का सी, संस्कृत संस्थान। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान में। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है
संस्कृत संस्थान द्वारा। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सम्मिलित नहीं है। 12th का बी, एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। 12th का बी, एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सम्मिलित नहीं है। एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद में नहीं है, जबकि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में है। प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर में। 13 का ए। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1989 को। 14 का सी, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1989 को। 15 क्या कह रहा है? भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई। आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में। आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई प्रयागराज में। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1995 में। 16 का डी, 1995 में। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। बीएचयू की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की, एनी बेसेंट की उपस्थिति में। 17 का सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है अयोध्या में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में। 18 का बी। कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? बीएचयू वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 19 का ए, बीएचयू वाराणसी, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। कौन राज्य विश्वविद्यालय है? कौन राज्य विश्वविद्यालय है? 21 का डी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ राज्य विश्वविद्यालय है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ राज्य विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। आर कारण है मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो ये आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। आंसर ए हो जाएगा। मूल रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर शुक्ल। 23 का बी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 2001 में।
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है 1999, 2000, 2001, 2002। आंसर हो जाएगा 2001 में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया यूपी में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या क्या है? 2, 3, 5, 6। 6। यूपी में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 6। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1950 में, 1955 में, 1965 में, 1976 में। आंसर हो जाएगा 26 का डी, 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश 1947 में, 1950 में, 1962 में, 1972 में। आंसर हो जाएगा 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई 1972 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। बाबू शिव प्रसाद गुप्त। 28 का सी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया 2004 में, 2010 में, 2005 में, 2012 में। 2004 में कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई 2004 में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है 1, 2, 3, 4। 4। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 4। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में, 2004 में, 2007 में, 2010 में। 1995 में पोषाहार या मिड डे मील कह सकते हो। प्राथमिक स्कूलों में केंद्रीय द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया 1995 में। मिड डे मील को 1995 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल पुन्नालाल, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? 1947, 1957, 1968, 1977। 1968। उत्तर प्रदेश में 1968 में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया 1968 में। 1968 में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया 1968 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1968 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र बनारस अखबार था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था। बनारस अखबार। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे। चंद्रशेखर आजाद। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया। प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? कानपुर, लखनऊ,
प्रयागराज, गोरखपुर। प्रयागराज। प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में की जा रही है। अब आता है 8th चैप्टर। 8th चैप्टर का नाम है भौतिक संरचना एवं जलवायु। ये क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश तीन राज्यों के साथ सहारनपुर सीमा बनाता है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दो का बी हो जाएगा। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? उन्नाव, बलिया, हरदोई, बाराबंकी। बलिया को स्पर्श नहीं करती। बलिया बिहार के साथ सीमा बनाता है, यूपी की। उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी ये तीनों लखनऊ से सीमा बनाते हैं, जबकि बलिया जो है यूपी पूर्वी सीमा बनाता है। सबसे पूर्व में यूपी के सबसे पूर्व में बलिया, उत्तर में सहारनपुर, और पश्चिम में शामली, दक्षिण में सोनभद्र। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? यमुना। यमुना नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है पश्चिम में। उत्तर प्रदेश के सांबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, महीन जलोढ़, कंकरीली, पथरीली, भूर। 5 का भी हो जाएगा, कंकरीली, पथरीली। उत्तर प्रदेश के भाभा क्षेत्र में कंकरीली, पथरीली प्रकार की मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? यूपी के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताना है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, ये हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण सही क्रम सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, ये उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम बताना है। तो इसमें देखो सबसे छोटा भदोही दिख रहा है, भदोही का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो आंसर यही होगा, डी। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अभी बताया था, गोरखपुर में सबसे अधिक और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। 10 का सी हो जाएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्यों की सीमाएं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 4 राज्यों की सीमा सोनभद्र को स्पर्श करती हैं। 3 राज्यों की सीमा सहारनपुर को,
उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड हो जाएगा। बुंदेलखंड को चेदी के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड में आला बुंदेलखंड का लोकगीत है आला। इससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। यूपी के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है 7,000 के आसपास। सबसे कम क्षेत्रफल है हापुड़ का। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है चतुर्थ। चौथे स्थान पर यूपी है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, पीलीभीत। बस्ती को बस्ती को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर। वाराणसी का क्षेत्रफल सबसे कम है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है 13.5%, 9.4%, 8.4%, 7.3%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश की कुल क्षेत्रफल का है 7.3%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? नेपाल। नेपाल देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती हैं। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। शामली को शामली को 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ओनली पूछा गया है, राज्यों से पूछा है। 8 राज्यों से मिलती है। और पूछा होता कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, ये तो हो जाता 9। ठीक है, तो पूछा गया है कितने राज्यों से मिलती है, तो आंसर 8, 22 का सी। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? इस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल से लगती है महाराजगंज। महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल से लगती है। मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, पील बसरा वसिम। पील बसरा वसिम। पील बसरा वसिम का मतलब पी से पीलीभीत, ल से लखीमपुर खीरी, ब से बलरामपुर, श्रा से श्रावस्ती, ब से बहराइच, से सिद्धार्थनगर, म से महाराजगंज। महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो महोबा जिला बुंदेलखंड का है। इसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। पील बसरा वसिम में बलरामपुर की सीमा लगती है, श्रावस्ती की भी लगती है, लखीमपुर की भी लगती है, कुशीनगर की नहीं लगती। पील बसरा वसिम अभी बताया था ना मैं। पील बसरा वसिम।
पील वस्त्रावसम, पी फॉर पीलीभीत, ल फॉर लखीमपुर खीरी, ब फॉर बहराइच, श्रा फॉर श्रावस्ती, ब फॉर बलरामपुर, सी फॉर सिद्धार्थनगर, म फॉर महाराजगंज। कौन जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? हापुड़। हापुड़ का वर्ग क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। हापुड़ सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट चैप्टर है 9th, मिट्टी कृषि एवं पशुपालन। चैप्टर का नाम है मिट्टी कृषि एवं पशुपालन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर है, इतना इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, घाघरा, केन, निचली गंगा। आंसर हो जाएगा शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा को, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? हथनी कुंड परियोजना गंगा, सरयू, यमुना, रामगंगा। आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज बनाया गया है। माता टीला परियोजना कौन सी नदी पर? बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर। आंसर हो जाएगा बेतवा पर। माता टीला परियोजना बेतवा पर है, बेतवा नदी पर। इन्हें बताना कौन सम्मिलित नहीं है। राजघाट यमुना, रानी लक्ष्मी बांध बेतवा, रेंद बांध रेंद, माता टीला बांध बेतवा। बेतवा भी पढ़ाई है, माता टीला बांध बेतवा सही सम्मिलित है। राजघाट बांध पर ये गलत हो जाएगा, यमुना नदी पर नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है और रेंद बांध रेंद नदी पर, ये भी सही है। कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? बिठूर गंगा सही सम्मिलित है। गोरखपुर राप्ती नदी पर सही सम्मिलित है। कौशाम्बी यमुना नदी पर सही सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा कर्नाटका सी। जौनपुर सही नदी पर नहीं है। जौनपुर सही नदी पर नहीं है, सही नदी के किनारे नहीं है। कर्नाटका सी। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही हैं। नौगासी, नौगासी हो जाएगा बेतवा पर। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया जा गया है?
कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? एमपी, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। यूपी में फुल्लर झील स्थित है। परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? रेहंद, टोंस, बेलन, सोन। टोंस नदी पर। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की टोंस नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, मेजा बांध, रेहंद बांध, रामगंगा बांध। रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है? चंबल। चंबल की घाटी सुनी होगी आपने। चंबल नदी चंबल की घाटी बनाती है। चंबल नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका चरण के लिए प्रसिद्ध है। कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, शारदा, गंडक, सरयू। शारदा नदी जो है ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी कहलाती है उसके बाद। तो लेगा बी। किस नदी का तटवर्त किस नदी पर के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, सरयू। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। 17 का सी। कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? चंबल, कैन, गंडक, बेतवा। आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक नदी जो है उत्तर दिशा में नहीं बहती। चंबल, कैन, बेतवा ये तीनों उत्तर दिशा में बहती हैं। चित्रकूट मंदाकिनी नदी किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी किनारे। जौनपुर सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ भी गोमती नदी किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। ए का फोर्थ, बी का सेकंड। आंसर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? यूपी। यूपी ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। कौन सबसे लंबी नहर है? कौन सबसे लंबी नहर है? शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडा नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। एक बार फिर देख लें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी पर स्थित है। नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी पर स्थित है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडा नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर।
सी हो जाएगा आंसर। वाराणसी गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर ये तीनों गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई बेतवा नदी पर। राजघाट नदी परियोजना किस पे? बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है नलकूप। मुख्य साधन है ये क्रम से लगाने हैं। सबसे पहला नलकूप फर्स्ट पे आता है, यानी ए या डी में से एक है। फिर उसके बाद आता है बी या सी में से एक है। नलकूप सेकंड है ना, तो दूसरे सेकंड नंबर बी और सी में पहले हैं, इसका मतलब बी और सी आंसर हो सकते हैं। तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है, उसके बाद नहरों से सिंचाई होती है, उसके बाद तालाबों से, उसके बाद अन्य साधन से। आंसर हो जाएगा बी, सर्वाधिक नलकूप से, उसके बाद नहरों से, तालाब, कुएं से, अन्य साधन से। आंसर 25 का बी। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में इनकी उद्गम हिमालय से नहीं है। गोमती, बेतवा, रामगंगा, शारदा। इसमें क्या बताना है? नहीं है। बेतवा का नहीं है। बेतवा दक्षिण से आती है। बेतवा दक्षिण से आती है। और गोमती, गोमती का भी हिमालय से उद्गम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, गोमती और बेतवा नदी। रामगंगा और शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र में। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। आंसर हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर जिला अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, रैंदर नदी पर, किन नदी पर, टोंस नदी पर। आंसर हो जाएगा 29 का एक, बेतवा नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में, वो भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। निम्न नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। यूपी में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? केन, चंबल, बेतवा, कल्याणी। आंसर हो जाएगा डी, कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? कौन नदी? गंडक नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी। गंडक नदी जो है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अरोरा बांध, बघेलखंड बांध, अडवा बांध, बटुआ बांध। अडवा बांध, एक बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। और अरोरा बांध, बघेलखंड और बटुआ बांध ये तीनों यूपी में है। इसी के साथ नदी तंत्र वाला आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब चैप्टर स्टार्ट होता है 11th ऊर्जा संसाधन। पहला ही क्वेश्चन है,
ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद नदी पर। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर बनाया गया है। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में, बुलंदशहर में। नरोरा आणविक संयंत्र बुलंदशहर में अवस्थित है। 2 का डी हो जाएगा। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई। हरदुआगंज में, रोजा में, प्रतापपुर में, परीक्षा में। रोजा में। 3 का बी हो जाएगा। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई। रोजा में। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। आंसर 4 का डी नरोरा। नरोरा जो बुलंदशहर में पड़ता है। नरोरा बुलंदशहर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? माता कैन, बेतवा, चंबल, यमुना। बेतवा नदी पर। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर है। कौन तापीय परियोजना नहीं है? रिहंद, परीक्षा, हरदुआगंज, चंदौसी। रिहंद। रिहंद एक तापीय परियोजना नहीं है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। सौर के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। 7 का डी। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर, लोअर गंगा नहर। ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। 8 का ए। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है तापीय ऊर्जा। 9 का सी। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है तापीय ऊर्जा। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? ऊंचाई संयंत्र, टांडा संयंत्र, ओबरा संयंत्र, औरैया संयंत्र। औरैया संयंत्र आंसर हो जाएगा ओबरा संयंत्र। ओबरा संयंत्र तापीय संयंत्रों में एनटीपीसी का नहीं है। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है शीतला झांसी में, ओबरा, पीलीभीत, ललितपुर। आंसर हो जाएगा झांसी। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई चालू की गई 1991 में। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई चालू की गई 1991 में। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1982, 1983, 1986, 1987। 1983 में। 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरोरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरोरा बुलंदशहर में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? सोवियत रूस, जर्मनी, जापान, अमेरिका। सोवियत रूस। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत रूस देश के सहयोग से की गई। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? यूपी में। एनटीपीसी संयंत्र कौन गैस आधारित है? एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? सिंगरौली, ऊंचाहार, टांडा, दादरी। दादरी ऐसा संयंत्र है जो गैस आधारित है। 17 का डी।
फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। आगरा में, बलिया में, देवरिया में, मिर्जापुर में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है, मिर्जापुर में। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। मादा टीला बांध में, राजघाट बांध, धनरोल बांध, रेमद बांध। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है रेमद बांध में। आंसर 19 का डी। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जिस किसी ने यहाँ तक वीडियो देखी है उनके लिए धन्यवाद। जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना चैनल स्टडी विद लवानिया। आपको पढ़ाई से रिलेटेड जैसी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसी तरीके से उसी से रिलेटेड आपको वीडियो बनाऊं। मैं आपकी लिए मैं हेल्पफुल वीडियो हूँ, ऐसी वीडियो बनाऊं जो आपकी पढ़ाई में, स्टडी में हेल्प कर सकें। मेरा एक ही टारगेट है, एक ही मोटिव है, इसी तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल स्टडी विद लवानिया। थैंक यू सो मच।